रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा। एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई एतराज है? क्यों सुजाता? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ जल जाता तो? जी अब दरअसल मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। तुम कह रही थी ना मुझसे कि मैं उन रिश्तेदारों को लेके ज्यादा टेंशन ना लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सही हूं राधिका। कुछ तो बात है जो घर वाले बताने से कतरा रहे। तुमने देखा ना राधिका, आज वो लड़का कितनी बदतमीजी कर रहा था। माँ को इतना बुरा भला बोल रहा था वो, लेकिन पापा ने या दादी ने एक शब्द नहीं बोला उसको। उनकी बदतमीजियों को सब बर्दाश्त कर रहे हैं। जी वो मिश्रा जी का फोन। राधिका, मुझे ना एक अर्जेंट काम से ऑफिस के लिए जाना होगा, मैं आके तुमसे बात करता हूँ। हे भोलेनाथ, इतने समय बाद हमारा पूरा परिवार एक हुआ है। सब कुछ पहले जैसा हुआ है। फिर ये नई परेशानी कहाँ से आ गई? आखिर उन रिश्तेदारों का पापा जी के साथ क्या रिश्ता है? पापा जी उन आंटी को सेब क्यों खिला रहे थे, जबकि उस सेब पे तो हमारी माँ जी का हक है ना? हमारे घर में क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और घर के सभी बड़े भी शांत हैं। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारे डर को गलत साबित कीजिएगा, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। अरे गुड आफ्टरनून काका। सर आप यहाँ? हाँ तो और कहाँ? सर तो फिर आपके केबिन में कौन है? केबिन में कोई है? हाँ सर। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो? तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वही जो तुम करते हो भाई। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। और किससे पूछकर तुम मेरी ऑफिस में आए और ऐसे मेरी चेयर पे बैठे हो? आउट। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो? कब्जा नहीं कर रहे। वो क्या है, ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए। वैसे एक बात है, ऑफिस काफी बड़ा बना है, काफी माल छापा है। मैंने कहा गेट आउट। अच्छा ठीक है, इतना खुर्राओ मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वरना तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। जा रहे हैं। समय का भेद कभी भी बदल सकता है। आज जो वक्त इसके सर का ताज बना है, कल हमारा गुलाम भी हो सकता है। पापा, पापा। दविम जी, क्या हुआ दविम जी? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? राधिका, पापा कहाँ हैं? अभी क्या अभी बात करनी है मुझे उनसे। कौन रिश्तेदार है जिन्हें हमारे सर पे पटक दिया उन्होंने? आज तो हद ही कर दी उन्होंने। मैंने पूछा कौन हो तुम? वो क्या है, ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए।
कहाँ है पापा? अभी के अभी कहूंगा मैं उनसे कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें देख लिया हो। दादी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेकिन प्लीज मेरे सवाल का सच सच जवाब दीजिएगा, मुझे झूठ मत बोलिएगा। वादा कीजिए मुझसे कि आप झूठ नहीं बोलेंगी। दादी प्लीज प्लीज। दादी कौन है ये रिश्तेदार? क्या लगते हैं हमारे? माँ पापा ताऊजी ताईजी कोई भी ढंग से जवाब ही नहीं दे रहा है। चल क्या रहा है घर में? दादी आज वो लड़का मेरे ऑफिस में आ गया था, मेरी चेयर पे बैठा हुआ था। पापा उस लड़के को गले लगा रहे हैं और वो आंटी डाइनिंग टेबल पर माँ की कुर्सी पे बैठ जाती है। कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको, आप भी कुछ नहीं बोल रही। चल क्या रहा है? हम इन बदतमीज मेहमानों को क्यों झेल रहे हैं? हाँ दादी, घर में आज से पहले ऐसे मेहमान तो नहीं आए और इनका बर्ताव भी कितना अजीब है। और तो और उनकी वो बहू आज हमारी अलमारी खोल के उसमें सब कुछ देख रही थी। क्या? हाँ दादी कैसे बदतमीज रिश्तेदार है जिनके घर पे आने से कोई भी खुश नहीं है, लेकिन इनकी बदसलूकी पे कोई सवाल भी नहीं उठा रहा है। हाँ दादी, आखिर क्या रिश्ता है उनका इस घर से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। वो हमारे मेहमान है, मेहमानों को थोड़ी तवज्जो देनी पड़ती है, उनका मान सम्मान करना पड़ता है बेटा। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। प्लीज बताइए ना कि आखिर सच क्या है। दादी दादी आप अभी पूजा करके उठी हैं, कम से कम आप तो सच बोलिए। आप क्यों झूठ बोल रही हैं उन मेहमानों के लिए, जबकि आपने मुझसे वादा भी किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे सच बताइए, फिर भी आप नहीं कह रही कुछ। बोलिए ना दादी, क्या बात है? दादी हम लोग पूछ रहे हैं आपसे। बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे सवालों के और जवाब नहीं दे पाऊंगी। एक बार कहा, दो बार कहा, तुम तो रिश्तों में सवालों में उलझते ही जा रहे हो। ये कौन है, वो कौन है? एक बार बोल दिया ना कि वो हमारे खास रिश्तेदार हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे फिर चले जाएंगे। इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या तुम दोनों के लिए? बस इसके आगे और कोई सवाल मत पूछना, मैं जवाब नहीं दूंगी। क्या खास है इन रिश्तेदार में दादी? क्या खासियत है इनमें? वो क्या वो? माँ सच बोलने को तैयार नहीं है और अब आप पता नहीं ये कौन से एक खास रिश्तेदार हैं हमारे जिनके आने से सबको सांप सूंघ गया इस घर में। दादी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गहरे राज हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। जविन जी अभी क्या कर रहे हैं? आपके हाथ पे लग जाएगी। चोट लगती है तो लगने दो राधिका। तंग आ गया हूं मैं घर वालों से, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। एक सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं लेकिन कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है कि ये मेहमान कौन से रिश्तेदार लगते हैं हमारे। जविन जी अभी क्या करें? शांत हो जाए आप यहाँ बैठ, इधर आइए, यहाँ बैठ। हम पानी लेकर आते हैं। बैठ। जविन जी आप पानी पीजिए। हमें इस मामले के बारे में ना बहुत शांत दिमाग से काम लेना होगा। आप शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। मैंने पूछा कौन हो?
इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। भाड़ में गया पानी। कुछ नहीं चाहिए मुझे राधिका। इस वक्त मुझे सिर्फ सच जानना है और मैं सच जान के रहूंगा। जब तक मुझे सच नहीं पता चलेगा ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुमने देखा पापा कैसे उस लड़के को गले लगा रहे थे, जैसे कि वो उनका बेटा। नहीं, वो हमारा वो मतलब नहीं था। छोटी मतलब था ना राधिका, तुमने एकदम सच कहा। पापा उस लड़के को ऐसे गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा। तुम ही सोचो राधिका, जब से ये सो कॉल्ड दूर के रिश्तेदार मेहमान हमारे घर पे आए हैं, हर चीज में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हमारा घर हो, ये कमरा हो या मेरी ऑफिस, हर चीज में घुसना है इन लोगों को। और घर वाले भी किसी को कुछ नहीं कह रहे। सब लोग ने मौन व्रत लेके रखा हुआ है। क्यों? उन्हें कुछ भी कहने से कतराते हैं सब लोग। और जितनी भी बार उनसे पूछो कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, कहां से आए हैं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा या तो फिर बात को टाल देगा, लेकिन सच किसी को नहीं बोलना। लेकिन और नहीं, आज मुझे सच नहीं मिला ना राधिका, इन मेहमानों को तो घर से ऐसे करके बाहर निकालूंगा। हे भगवान, कहीं गुस्से में दिव्यम जी कुछ गलत ना कर बैठे। दिव्यम जी आप प्लीज रुक जाइए। आप अभी ना इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में, आप कल घर वालों से बात कर लीजिएगा। नहीं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। घर वालों की चुप्पी से परेशान हो गया हूं मैं। पागल नहीं हूं मैं जो घर आए मेहमानों के बारे में सोचता रहूंगा या बेकार में बेफिजूल उनसे बहस करता रहूंगा। कुछ तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे, और मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। दिव्यम जी, हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ देखा था। क्या देखा था तुमने राधिका? वो क्या राधिका? क्या देखा था तुमने, बताओ। राधिका, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ तो देखा है। बताओ क्या देखा था तुमने? पूछ रहा हूं तुमसे राधिका, बताओ। कुछ नहीं दिव्यम जी, हम सच सच बताओ राधिका, क्या देखा था तुमने? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बता पाई? मेरी कसम। हमने देखा था कि संभालिए खुद को। तुम श्योर हो तुमने सच में यही देखा था? हाँ जी, पापा जी अपने हाथों से और आंटी को वो प्रसाद वाला सेब खिला रहे थे। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित जी ने तो कहा था ना कि वो प्रसाद का सेब एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है। जी, जब हमने भी ये देखा था तो हमारे पैरों में जमीन के साथ गई थी। इसका मतलब वो औरत पापा की दूसरी। नहीं 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 दिव्यम जी, ऐसा नहीं हो सकता है। पापा जी ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर कोई तो राज जिसका हमें पता लगा था।
राधिका बेटा पानी। ऐसे घूर क्यों रहते फिर? कुछ पूछना है? तो अच्छी बात है ना पापा, आपको पता चल गया तो अब ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। थक तो मैं गया हूँ पापा। थक गया हूं मैं आपसे पूछ पूछ कर कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, क्यों रह रहे हैं इस घर में। थक गया हूं मैं देख कर के ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, सब कतराते हैं उन्हें कुछ भी कहने से, जैसे कि हम किसी दबाव में हो उनसे। थक गया हूं मैं आप सब लोगों की चुप्पी से, थक गया हूं मैं ये देख देख के कि आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। कौन है ये लोग, कौन है वो औरत, और क्यों रह रहा है उसका बेटा और उसकी बहू हमारे घर में, और वो भी इतनी बदतमीजी से। क्या रिश्ता है हमारा उनसे? दिव्यम, अपने दिमाग के पारे को नीचे लेकर आओ। कहा ना मैंने, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। रुक जाइए पापा, बात करनी होगी। और कब आएगा सही वक्त? मैं जब भी पूछता हूं कि कौन है ये लोग तो आप लोग मुझे चुप करवा देते हैं। दादी से पूछ रहा हूँ तो वो सच नहीं बोल रही है, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कतरा रहे हैं। और आपने बिना डिस्कस किए उस सनी को बोर्ड मेंबर कैसे बना दिया, किस हक से? क्या? आप क्यों चौंक रही हैं माँ? आपको जो सच पता है ना, सच आपको क्या, सच सब लोग को पता है, सब अपनी सहूलियत से सच छुपा रहे हैं। बताइए पापा, मैं आप सब लोग से पूछ रहा हूं कि कौन है ये लोग, कौन है वो औरत? जब वो पंडित जी ने कहा था कि प्रसाद का सेब सिर्फ और सिर्फ एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है, तो आपने उस औरत को अपने हाथों से वो सेब क्यों खिलाया? बताइए पापा, कौन है वो औरत? बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने दिनों से कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है, लेकिन आप बताने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी औरत को ऐसे सेब खिला सकते हैं? वो माँ का हक है और आपने उस औरत को खिला दिया सेब। अब आप मुझे और नहीं रोक सकते, सच बताइए कि वो औरत कौन है? बस दिव्यम, बस। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। जिसे तुम औरत 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 कह रहे हो, वो औरत मेरी पहली पत्नी है। पापा जी, आप अभी क्या कह रहे हैं? सच सुनना था ना तुम सबको, तो सुनो, यही सच है। मंदिरा मेरी पहली पत्नी है। जिस राज को मैंने अपने सीने में बरसों दफन करके रखा था, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात मेरे बच्चों के आगे खुले, लेकिन अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। कि कभी कभी प्रश्न बहुत जटिल होते हैं और उनके उत्तर बहुत सरल। हर तुम्हारे सवालों का जवाब देकर मेरे सीने पे जो बरसों से बोझ था उसे मैंने हल्का कर दिया। मैं और मंदिरा कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मंदिरा के घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मैंने और मंदिरा ने भाग कर मंदिर में शादी कर ली।
माँ और बाबूजी ने भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया, बल्कि मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मुझे प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। और मैंने एक कायर नौजवान की तरह अपने परिवार को चुना, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने फैसले पे अड़िग रहने की। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने प्यार का साथ दे सकूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं अकेले अपना परिवार पाल सकूंगा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ और बाबूजी के फैसले के खिलाफ खड़ा होता। इसीलिए मंदिरा मुझे, मेरे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली और जाते जाते अपने साथ मेरे बेटे सनी को भी ले गई। संभालिए। पापा, आपने माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। जब आपका पहले से ही किसी से रिश्ता था तो आपने माँ से रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों किया इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद की? अगर आपके रिश्ते को कोई अपना नहीं रहा था तो थोड़ा वक्त देते, थोड़ा इंतजार करते। लेकिन आपने उस औरत की जिंदगी तो बर्बाद की आपने माँ की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। इतना बड़ा धोखा किया आपने माँ के साथ। नहीं मुन्ना, तेरे पापा ने हमें कोई धोखा नहीं दी, बल्कि इन्होंने तो शादी से पहले हमें सारा सच बता दिया था। सारा सच जानकर भी हमने इनसे शादी की। मंदिरा की जिंदगी उजाड़ने के बाद मैं सुजाता को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सुजाता के सामने अपना दिल खोलकर सब कुछ सच बता दिया था। मेरी माँ से कुछ भी छुपाया नहीं बेटा मैंने। लेकिन मुझसे तो छुपाया ना आपने इतना बड़ा सच। मैं तो इस परिवार का बेटा हूँ, आप दोनों की औलाद हूं ना मैं। पापा, मुझे तो ये जानने का हक था कि नहीं आपने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया? इतना पराया जैसा बता मेरे साथ संभालिए खुद को। कैसे संभालूं खुद को राधिका? वो भी एक ऐसे परिवार में जहां एक बाप ने अपने बेटे को पराया कर दिया है। एक ऐसे परिवार में जहां इतने सारे राज दफन। और ये राज मैं हमेशा अपने सीने में दबा के रखना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब का ये वो पन्ना था जिसे पलटकर मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अतीत का साया मेरे इस परिवार पर पड़े। इसीलिए इस परिवार में कभी भी मंदिरा और सनी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बरसों बाद उनके इस घर में आने से ना चाहते हुए भी वो बात सबके सामने आ गई और मजबूरन मुझे सबको सच बताना पड़ा। मजबूरन आपने कुछ नहीं बताया पापा, ये सच मैंने कुरेद के निकाला है आपके पास से। मेरी जिद के सामने अपने घुटने टेक कर आपने ये सच बताया है। वरना अगर आप चाहते ना तो आप जिंदगी भर मुझे नहीं पता चलने देते कि मैं आपकी पहली औलाद नहीं हूं। आज आपने मुझे बहुत पराया कर दिया पापा। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं 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 मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कर। ये हमारा बच्चा, तू हमारी औलाद है। वो लोग पराए हैं, वो लोग दूसरे। बेटा तू पराया नहीं है, तू हमारा अपना है।
मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तू सही कह रहा है, मुझे तुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बेवजह गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन पापा जी, ये लोग इतने साल बाद वापस क्यों आ गए? क्या ये हमारे साथ ही बस राधिका, अपनी काले जुबान से एक और शब्द मत निकाल। नहीं बेटा, वो लोग 2-4 दिन में चले जाएंगे, और वैसे भी मंदिरा कभी भी इस परिवार को टूटने नहीं देगी। अगर वो 2-4 दिन में चले जाएंगे तो आपने उनके अपने बेटे को बोर्ड मेंबर क्यों बनाया पापा? हाँ मुन्ना के पापा, आपने ऐसा क्यों किया? कंपनी में सनी का हक भी तो है ना सुजाता। मेरे और मंदिरा के रिश्ते का भविष्य भले अंधकार में रहा हो, लेकिन सनी बेटा है मेरा। ये लोग जल्दी यहां से चले जाएंगे, लेकिन कंपनी में सनी की भागीदारी रहेगी। मुझे ना माफ कीजिएगा पापा, अगर मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे ना इस वक्त, और आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने बहुत बड़ा पाप किया। इतने सालों से मेरी माँ वो सजा भुगत रही है जो गुनाह उन्होंने कभी किया ही नहीं, और ये सब शायद उस औरत की वजह से। आपने कभी मेरी माँ को वो स्नेह, वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। मुझे लगता था कि मेरे पापा बेस्ट, मेरे पापा जितना स्ट्रांग कोई नहीं है, लेकिन पापा आप बुज़दिल निकले जिसने अपने प्यार को बेसहारा छोड़ दिया। आपकी कायरता की वजह से ना पापा, आज इस परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। पर आपकी नजर में मेरे लिए और माँ के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है ना पापा? तो आप उन लोगों को अभी के अभी ये घर छोड़कर जाने के लिए पापा जी, हम आपकी दुविधा समझते हैं, लेकिन अगर वो लोग यहाँ रहे ना, तो ना वो खुश रह पाएंगे और ना ही हमारा परिवार। इंसान का दिल बहुत ज्यादा मासूम और संजीदा होता है पापा जी। हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर चीज में समझौता कर सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई भी औरत कभी भी अपने पति को नहीं बांट सकती और ना ही कोई भी बेटा अपनी माँ का आत्मसम्मान टूटते हुए देख सकता है। इसलिए आप सबकी भलाई इसी में है कि वो लोग हमारे घर से चले जाए। मुन्ना के पापा, आपने आज तक हमारी तो कभी नहीं सुनी, कम से कम आज बच्चों की तो सुन लीजिए। उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए, इसी में हमारे परिवार की भलाई है। हाँ देवर जी, इस बात पे मैं भी सुजाता के साथ ही हूँ। प्लीज आप उन लोगों से कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। हाँ जग्गू, इतना कुछ होने के बाद मेरा परिवार एक साथ है, मैं उसे भी करते हुए नहीं देख सकती। जग्गू, अतीत में की हुई जो गलतियां हैं उसका असर वर्तमान पे आना सही नहीं है। आप सब लोग सही कह रहे हैं, मैं भी जाकर और उन्हें जल्द से जल्द यहां से जाने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि उनकी वजह से मेरे इस परिवार को कोई तकलीफ हो।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।